मुख्तार दोषी करार। नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार। तो गैंगस्टर कोर्ट से मुख्तार और भीम सिंह दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो मुख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार दिए गए। 26 साल बाद ये बड़ा फैसला यहां पर और विस्तृत फैसला 2 बजे यहां पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या सजा का ऐलान यहां पर होगा, यहां पर ये सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो 5 गैंग चार्ज में 11 गवाहों की गवाही हुई है और 25 नवंबर को ये फैसला यहां पर आना था, लेकिन जज के तबादले के चलते आज की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई और अब कोर्ट ने जो है दोषी माना है मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को। और हलचल जो है वो वहां पर काफी तेज होते हुए उसी दौरान की तस्वीर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल अभी ईडी की कस्टडी में है मुख्तार अंसारी। पूछताछ यहां पर 10 दिन के रिमांड पर जो है भेजा गया है मुख्तार अंसारी को। और दूसरी तरफ अब गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार जो है मुख्तार अंसारी को दिया गया है। तो आपको बता दें कि कई मामलों में ये फैसला यहां पर दोषी करार भीम सिंह और मुख्तार अंसारी, 26 साल बाद ये फैसला आया है। 11 गवाहों की गवाही यहां पर हुई है। तो गैंगस्टर मामले में थोड़ी देर में अब सजा का ऐलान भी, जो विस्तृत फैसला है कोर्ट का, वो यहां पर सामने आ जाएगा। और उसके बाद देखना होगा कि मुश्किलें कितनी और यहां पर मुख्तार अंसारी की बढ़ते हुए नजर आती है। लेकिन देखिए, कोर्ट के इस फैसले से एक बात यहां पर तस्दीक होती है कि कानून व्यवस्था जो है उसकी एक बड़ी जीत इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। तो 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा जो है मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों पर दर्ज हुआ था और राजेंद्र सिंह हत्याकांड केस में सजा जो है वो यहां पर मिलेगी। वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा जो है वो यहां पर है। तो अवधेश राय हत्याकांड केस में भी सजा होगी। तो किन मामलों में सजा होगी ये भी हम आपको बता रहे हैं और अब सजा पर सबकी निगाहें हैं। तो किन मामलों में दोषी करार यहां पर दिया जाएगा ये हम आपको दिखा रहे हैं लगातार पॉइंटर्स के जरिए। तत्कालीन एडिशनल एसपी गोलीकांड धारा तो बता दें, तो किन मामलों में आज सजा सुनाई जाएगी आपको बता दें। 1996 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 5 मामले, तत्कालीन एडिशनल एसपी गोलीकांड धारा 148, 307, 332, गाजीपुर अवधेश राय हत्याकांड में धारा 149 और 302, चेतगंज वाराणसी राजेंद्र सिंह हत्याकांड में धारा 302 और कैंट थाना वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड में धारा 302 मुख्तार अंसारी भीम सिंह पर। और बता दें कि कोतवाली गाजीपुर कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड में धारा 307, 302 के तहत जो सजा है वो सुनाई जाएगी। और सीधा और वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी, तो लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। और सबसे पहले मानवेंद्र, सुशांत आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आज ये बड़ा फैसला दोषी करार मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को, 26 साल का एक लंबा संघर्ष यहां पर। देखिए, ये मामला उस समय का है जब मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1996 वो साल जब मुख्तार का खौफ गाजीपुर और आसपास यानी कहीं पूर्वांचल में स्तर चढ़कर बोलता था। और उस समय गाजीपुर में एडिशनल एसपी के ऊपर जानलेवा हमला और अवधेश सिंह में को जानलेवा हमले के तहत मार गिराने का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा और इस आरोप की सुनवाई लगातार होती रही गैंगस्टर कोर्ट में। और अब जब मुख्तार अंसारी और भीम सिंह इस पे दोषी करार दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब सजा इस पर होगी। 2 बज चुके हैं, किसी भी वक्त कोर्ट से सजा मुकर्रर की जा सकती है। हालांकि मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं पहले से ही तैयारी कर रखे हैं कि इसके खिलाफ वो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपील करेंगे। जाहिर सी बात है ये एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला है और इसके बाद उच्चतम न्यायालय में रास्ता खुला हुआ है। पर इतना तय है कि मुख्तार अंसारी जिस तरीके से जराइम की दुनिया में कदम रखा और लगातार
बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देते गए। यही कारण है कि वो आज भी जेल में है। माननीय जरूर बन गए, पर उनकी जो आपराधिक छवि है उससे कभी वो बाहर नहीं निकल पाए। और इस समय जो सजा का ऐलान होने वाला है उसका एक लंबा इंतजार हुआ है। 26 साल तक जो पीड़ित है वो लगातार लड़ते रहे और इस इंतजार में कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। तो अब जबकि मुख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार दिए जा चुके हैं और किसी भी वक्त कोर्ट के अंदर से सजा का ऐलान हो सकता है। हालांकि भले ही मुख्तार अंसारी उच्चतम न्यायालय का रुख करे, पर इतना साफ है कि गैंगस्टर एक्ट में जो कार्रवाई होगी और जो सजा का ऐलान होगा उससे पीड़ितों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ 5 ऐसे मुकदमे हैं जिस पर ये लगातार मुकदमा चला रहा था और सजा सब सुनाई जानी है। 15 दिसंबर का जो तारीख है वो तय कर दिया गया था। अब कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ और भीम सिंह के खिलाफ जो सजा का ऐलान है वो MP MLA कोर्ट कर देगा। तो गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी करार दिया है मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को। और अविनाश, अब आपका भी रुख करना चाहेंगे क्योंकि दोषी करार तो यहां पर दे दिया गया है, लेकिन अभी सजा का ऐलान होना बाकी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। बिल्कुल, देखिए, मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। देखा जाए तो अभी मुख्तार अंसारी को ईडी ने कस्टडी रिमांड में ले रखा है और अगले 10 दिनों तक मुख्तार अंसारी से पूछताछ होगी। कल रात की बात करें तो कल रात में 4 बजे तक प्रयागराज में मुख्तार अंसारी से पूछताछ हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिस तरीके से एक एक मामले मुख्तार के खिलाफ जो लंबित थे, चूंकि पहले की सरकारों की बात करें तो पहले की सरकारों में मुख्तार के खिलाफ जो भी मामले चल रहे थे कोर्ट में, उनकी मजबूत पैरवी नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी को किसी भी केस में सजा नहीं हो पाई थी। लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि लखनऊ में जेलर के साथ मारपीट और जेलर को धमकाने के मामले में भी मुख्तार अंसारी को सजा हुई। इसके अलावा एक और दूसरा गैंगस्टर का मामला था, उसमें भी मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सजा सुनाई। और अब ये तीसरा ऐसा मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार दिया गया है। और चूंकि कोर्ट अब कुछ ही देर में इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगी, तो जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और ना सिर्फ देखिए ये केस, बल्कि अभी मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, गाजीपुर से लेकर लखनऊ, बनारस और जो आसपास के जिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सरकार अभी मुख्तार अंसारी के सभी मामलों में पैरवी कर रही है, तो ये पैरवी आगे भी जारी रहने वाली है। और चूंकि इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जो सजा होगी, उसके बाद और भी कई ऐसे केसेज हैं जो कि पेंडिंग है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। तो निश्चित तौर पर एक तरफ देखिए मुख्तार अंसारी की जो तमाम अवैध संपत्तियां थी उनको सरकार कुर्क कर रही है। सैकड़ों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है मुख्तार अंसारी के परिवार की और मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की, उन संपत्तियों को बिल्कुल। अविनाश और सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का भी रुख कर लेते हैं। उत्पल जी, अब दोषी करार दे दिया गया है गैंगस्टर कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को। कानून की एक बड़ी जीत इसको कहा जाए। जी देखिए, ये जैसा कि आप सबको पता है 1996 का ये मामला है, जो गैंगस्टर एक्ट का मामला है, जिसमें पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के अलावा भीम सिंह का भी नाम है। और इस मामले की सबसे खास बात ये रही कि इसकी सुनवाई जो 1996 का दर्ज हुआ मामला और इसका जो आज नतीजा आ रहा है ये 2022 में आ रहा है। तो करीब काफी दिनों से मामला लंबित था, काफी समय से लंबित था। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद में फिर ऐसे सभी मामलों में तेजी आई है जो कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ थे। और इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में फैसला जो है वो 25 नवंबर को फैसला आना था, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी थे उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद की वजह से और नए पीठासीन अधिकारी के आने की वजह से थोड़ा सा उसमें डिले हुआ। उसके बाद रोजाना स्तर पर जो है ये मुकदमा सुना गया, डेली बेसिस पर इस मुकदमा को सुना गया है, उस मुकदमे को। और आज जो है 2 बजे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में डिटेल्ड फैसला आएगा। जहां तक अगर हम कानून की बात करें तो संभवतः इसमें 10 साल की सजा होने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में जहां गैंगस्टर के जो मुकदमे होते हैं उसमें कम से कम 10 साल की सजा होने का प्रावधान तो होता है। बिल्कुल। तो मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हालांकि जिस तरह से 26 साल का लंबा इंतजार जरूर, लंबा संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। और शायद आज जो सजा का ऐलान होगा इसीलिए सबकी निगाहें इस पर भी टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कानून व्यवस्था और जैसे कि मामले लंबित पड़े रहते थे, उसमें कहीं ना कहीं एक बदलाव भी नजर आ रहा है इस फैसले के जरिए, इस सजा के ऐलान के जरिए। जी हाँ, अभी बिल्कुल। उत्पल जी, माफी चाहूंगी बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन हमारे साथ बीजेपी नेता
प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार दिया गया मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को। 26 साल का एक लंबा संघर्ष, लेकिन अब जाकर ये इंसाफ मिलता हुआ। देखिए, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्तार अंसारी को एक बिल्कुल अतिथि की तरह से सपा ने अपना दुलारा करके रखा हुआ था और इसी कारण से जराइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी का नाम लगातार बड़ा होता गया। मुख्तार अंसारी ने कई जिलों में अपने सड़कों को फैला रखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से मुख्तार अंसारी के मामलों में बहुत तेजी आई। मुख्तार अंसारी के साथ तेज हुए, उसमें प्रोसिक्यूशन अपना पूरा काम किया है और यही कारण है कि आज मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने भी किया, पंजाब की जेल जाकर के उसको संरक्षित करने का प्रयास किया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रयासों के कारण मुख्तार अंसारी आज बारा की जेल में है, उत्तर प्रदेश की जेल में है और अपने अपराधों की सजा भुगत रहा है। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं हो सकता है। सबको बसपा को समझना चाहिए, जो अभी भी किसी न किसी भांति किसी घटना से जैसे तमाम अपराधियों का मंडन करने का काम करते हैं, उनके साथ पीछे चलने का काम करते हैं। यानी इसको एक तरह से कहा जाए कि कानून व्यवस्था की एक बड़ी जीत है, जिसके जरिए आपने सत्ता में वापसी भी की और लोगों पर विश्वास जो है वो देखा गया था कानून व्यवस्था को लेकर। ये इस तो संदेश है कि जो अपराध करेगा निश्चित तौर पर उसको दंड मिलेगा। लोगों का धीरे धीरे कानून से विश्वास भंगा रहा था जब उत्तर प्रदेश में सत्तावस्था जैसे राजनीतिक दलों की सत्ता थी, जो अपराधियों के साथ साठगांठ करके एक पैरेलल सत्ता का साम्राज्य चलाने की अनुमति दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में न गुंडाराज न भ्रष्टाचार के नारे के साथ आए और आज ने कम से कम इस के मामले में बहुत तेज गति से कार्रवाई करके जनता का विश्वास फिर से बहाल किया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी रसूखदार हो, लेकिन वो उसने अपराध किया है तो वो कानून से बच नहीं सकता। और ये उसकी एक वानगी है कि मुख्तार अंसारी तरीके अपराधी जो अपराध करके अपने आपको सत्ता के रक्षण में बताया करते थे, एक एक करके उनके तमाम सहयोगियों की जमीनों को खोल करने का काम किया है। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन इस बीच में अतीक अहमद हो या अन्य ऐसे अपराधी हो जिनका जुर्म देखने को मिला था अपराध की इस दुनिया में, क्या उन पर भी इस तरह की अब कार्रवाई और इस तरह का इंसाफ देखने को मिल सकता है? इस तरह के फैसलों से लोगों को विश्वास और मजबूत होगा। लोग और संख्या में जो गवाह लड़ जाया करते थे, गवाह होस्टाइल हो जाते थे, वो सारे गवाह निकल कर जाएंगे और कोर्ट के सामने, कानून के सामने, न्यायालय के सामने अपने पक्ष को आकर प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अपराधियों के अंदर एक बेहतर खौफ होगा कि वो सत्ता के संरक्षण से अपना जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्थापित किया है कि कोई अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है। से लोग आप खेलते रहे हैं, लेकिन अब कानून इनको सजा देने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका जुड़ने के लिए। तो मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार दिया गया और अब से कुछ ही देर में जो है विस्तृत फैसला जो है, सजा का ऐलान जो है वो कोर्ट की तरफ से कर दिया जाएगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। उत्पल जी, एक बार फिर से मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि लंबित ऐसे कई मामले हैं जो सालों साल चलते, तारीख पर तारीख मिलती थी, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें कि गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा, तो जिसका प्रावधान यहाँ पर 10 साल की सजा का है, 10 साल की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार दिया गया और अब कोर्ट का फैसला जो है वो सजा को लेकर भी सामने आ गया है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 26 साल से ये लंबा मामला जो है वो चला आ रहा था, लेकिन रोज सुनवाई होने के चलते अब इंसाफ की डगर जो है वो साफ होते हुए नजर आई है और अब 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। और एक बार फिर से उत्पल जी आपका रुख करना चाहूंगी, 10 साल की सजा, जिसका जिक्र भी आपने कहा कि प्रावधान में 10 साल की सजा का है और अब कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी। जी, जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था कि गैंगस्टर के मामलों में अधिकतम जो सजा का प्रावधान है वो 10 साल का है और जैसा कि एक विधि के जानकार भी ये मान के चल रहे थे कि इसमें न्यायालय द्वारा अधिकतम सजा सुनाई जाएगी उसको। तो कुल मिलाकर ये 1996 में दर्ज हुआ गैंगस्टर का जो मामला था 26 साल। बिल्कुल उत्पल जी, लेकिन ग्राउंड से हमारे संवाददाता सुशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। सुशांत, जिसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, टकटकी लगाए सब